हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि डिग्री कॉन्वोकेशन का जो फॉर्म है ना वो कैसे फिल करना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग ने बैचलर्स या मास्टर्स का कोर्स गुजरात यूनिवर्सिटी से फिनिश किया है तो डिग्री सर्टिफिकेट कैसे घर पे मंगवाना है, उसकी पूरी प्रोसेस जो है वो मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ साथ में आपके दोस्तों तक भी शेयर कर दो ये वीडियो अगर उनका फॉर्म बाकी है, अभी तक नहीं फिल किया है। बिकॉज ये फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 10th नवंबर। आपको पता है 10th नवंबर तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया ना तो फिर एक साल के बाद ही जब कॉन्वोकेशन का निकलेगा तब भर पाओगे। बीच में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, आपकी डिग्री एक साल के बाद ही आप ले पाओगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप जल्द से जल्द आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। अगर आपके पास फोन है या टैबलेट है या तो फिर आपके पास पीसी है तो हर एक में आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं ये प्रीफर करूंगा आप लैपटॉप से फिल कीजिए पूरा फॉर्म, मोबाइल से भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग आपके पास जो भी डिवाइस है उसमें गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। गूगल को क्रोम ओपन होते ही आपके जो सर्च बार होता है ना उसमें आप सर्च कर लीजिए गुजरात यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन। जैसे ही आप सर्च करोगे ना तो पहला ही लिखा आ जाएगा गुजरात यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन और ये उसकी वेबसाइट देके रखी है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो बता रहा था आपको कि जो लास्ट डेट है वो 10th नवंबर है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एडवर्टीज में। एडवर्टाइज के अंदर देके रखा हुआ है, देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन फी भरवानी छेल्ली तारीख 10/11/2025 सुधी रहશે। मतलब 10/11/2025 तक ही आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, रह जाएगा तो एक साल लंबा खींचेगा। अब यहाँ पे आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, तो अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट है, मतलब कि आपने पीएचडी स्टूडेंट या सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी लिखी हुई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉन्वोकेशन अगर मान लो आप जाना चाहते हो यूनिवर्सिटी में और वहां जाके हाथों हाथ डिग्री लेना चाहते हो तो उसकी डेट्स वगैरह बाद में फाइनलाइज किया जाएगा। बट अगर आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर पे डिलीवर हो जाए, तो वो भी ऑप्शन है इनके अंदर। ठीक है, अब ये जो फीस है डिग्री का, डिप्लोमा का जो भी है, वो 260 रुपए है। और ये जो 260 रुपए आप ऐसा समझ लो नॉन रिफंडेबल ही है। ठीक है, एक बार आपने फीस पे कर दी उसके बाद ये रिफंड नहीं होगी। तो ये काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, आप लोग रीड कर देना, इंग्लिश में भी देके रखा है और गुजराती में भी देके रखा हुआ है। ठीक है, रीड करने के बाद आपको यहाँ टिक करना है आई हैव रीड अबाउट इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स कंडीशन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा नेक्स्ट का। जैसे ही नेक्स्ट का क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे ध्यान से पासिंग ईयर डालना है कि आपने कौन से ईयर में पास किया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप लोग वीडियो अगर देख रहे हो तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे कि आपने एक साल पहले फॉर्म भरना रह गया होगा। तो आप लोग ध्यान से ईयर, पासिंग ईयर सर्च करना। जैसे यहाँ पे 2025 में पास किया है अभी अभी रिसेंटली, तो 2025 लिखना होगा। देन आफ्टर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, जो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपकी जो लास्ट सेम की मार्कशीट होगी ना उस पर आपको एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ होगा, उस पर आपको दिख जाएगा, आपको वो डालना है। देन क्लिक करना है सबमिट एंड नेक्स्ट पे। यहाँ पे मैंने एनरोलमेंट नंबर जो है वो डाल दिया है। और मेरे को ये कहां से मिला, तो आपको ना यहाँ पे एंड पे देके रखा हुआ होगा आपकी जो मार्कशीट होगी ना लास्ट जो है, या तो अगर कोई भी मार्कशीट उठा के देख लो आपको ये जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, मार्कशीट के अंदर से। अब मैं जैसे इस पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी रहेगी। जैसे आपकी जो डिग्री थी वो कौन सी थी, जैसे आपने बीकॉम किया हुआ है तो बीकॉम या एमकॉम किया है, जो भी डिग्री किया है वापस आपको री एंटर करना है सेम चीज। वापस आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है, सीट नंबर डालना है, सीट नंबर को वापस री एंटर कर देना। ठीक है, फिर पासिंग मंथ जो है वो डालना है कि कौन से मंथ में आपने पास किया है, मतलब आपकी लास्ट एग्जाम कौन से महीने में थी ना वो डालना है। जैसे मान लो अप्रैल में थी लास्ट एग्जाम तो अप्रैल आपको डालना रहेगा। पासिंग ईयर डाल देना, वापस री एंटर आपको पासिंग ईयर करना है। फिर आपका रिजल्ट और क्लास जो भी प्रिंटेड है मार्कशीट के अंदर वो आपको डालना है। जैसे फर्स्ट है, डिस्टिंक्शन है, फिर सेकंड क्लास है, पास है, नो क्लास, आउटस्टैंडिंग, जो भी है वो डाल देना। फिर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपकी एग्जाम पैटर्न सेमिस्टर वाइज थी, अलग अलग सेम थे, तो सेमिस्टर पे क्लिक कर देने का। फिर आपकी जो लास्ट मार्कशीट की इशू डेट है वो भी आपको यहाँ पे लिखनी रहेगी, वो भी आपको मार्कशीट के अंदर दिख जाएगी जहां पे भी लिखी है वो। देन आफ्टर आपको आपका कॉलेज नाम डालना है। ठीक है, आपकी कौन सी कॉलेज से आपको नेम डालना है, बहुत सारी कॉलेजेस है इसके अंदर, आप डाल देना। देन आपको आपका मार्कशीट के हिसाब से पूरा नाम लिखना रहेगा। फिर आपको वापस अपना पूरा नाम लिखना है, जेंडर आप लोग डाल देना, मेल है फीमेल है जो भी है।
फिर आपको अपना फोन नंबर डालना है, 2 बार री एंटर करना है, फिर ईमेल आईडी डाल देना, फिर वापस ईमेल आईडी डालना रहेगा, फिर आधार कार्ड नंबर डालना है, इमेज डालनी है, ये जो कैप्चा कोड है ना वो डाल देना, और अपना जो पासवर्ड है ना वो डाल देना, ठीक है। और पासवर्ड याद रखना, क्योंकि इसके बाद वाला जो पेज आएगा वो लॉगिन का पेज है, सो पासवर्ड आपको याद रखना जरूरी है। देन यहाँ पे आपको ना आपका एड्रेस डालना है, और ये एड्रेस कौन सा होना चाहिए, जहां पे आपको अपना डिग्री सर्टिफिकेट की डिलीवरी करनी है, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि ये आपके आउट ऑफ इंडिया से अवेलेबल नहीं है, इंडिया के अंदर आप रहते हो तो आपको कहीं पे भी ये डिलीवरी हो जाएगी जो डिग्री है उसकी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स भरनी है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये डिलीवरी कब तक हो जाएगी, जब फॉर्म हम लोग फिल कर दे तब। तो देखो एक्सपेक्टेड जो है वो 3 से 4 महीने मान के आप चलिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 महीने आप मान के चलिए, 4 महीने में डिलीवर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 5 महीने हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आप पूरा फॉर्म पूरा फिल कर दीजिए। अब जैसे ही आप भर देते हो तो लास्ट में लिखा है योर डिग्री सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड ऑन अबाउट एड्रेस इफ इन इंडिया, तो टिक कर देना, हाँ मैं घर पे डिग्री सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ। फिर आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये पूरा फॉर्म फिल कर देने के बाद अब यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर दी है। अब यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, आर यू श्योर विद दिस डिटेल्स, आफ्टर सबमिट यू विल नॉट एबल टू चेंज। मतलब एक बार आपने जो डिटेल्स डाल दी, अब चाहते हुए भी आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो मेक श्योर आप लोग 2 बार चेक कर ले, कोई गलती ना हो, ठीक है। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे आएगा ओटीपी। ओटीपी पे मैं सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, वापस आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना रहेगा, और आपको अपना कैप्चा कोड डालना है, फिर लॉगिन करना है। मतलब ये जो है वो पूरा लॉगिन का पेज जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करते ही आपको वापस लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड जो है वो अपलोड करना रहेगा, और आधार कार्ड जो है ना उसकी साइज याद रखना 100 केबी से लेके 400 केबी के बीच में ही होनी चाहिए। अगर मान लो आपके आधार कार्ड की साइज बड़ी है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो एक वेबसाइट है, आप लोग उस पर चले जाना, आप लिखना रिड्यूस इमेज ऑनलाइन, तो एक वेबसाइट खुल जाएगी। तो वेबसाइट इस तरह की रिड्यूस इमेज वाली, उस पर सिलेक्ट करके आप फोटो वगैरह डालना, उसके बाद रीसाइज का ऑप्शन आएगा, और रीसाइज करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का भी आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग रीसाइज कर सकते हो अपनी इमेज को, बट मेक श्योर कि 100 से 400 केबी के बीच में ही हो। अब मैंने मेरे आधार कार्ड की फाइल डाल के देखी तो 100 से 400 होनी चाहिए। अब हुआ क्या पता है, हमारी फाइल जो थी ना उसकी साइज कम थी, मतलब 80 केबी थी, तो मेरे को अब बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने आपको जो वेबसाइट बताई आप उस पर जाकर के बढ़ा सकते हो साइज, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि जो क्वालिटी है ना वो बढ़ा के 200 कर दी, हाइट और विड्थ भी 200 कर दी, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगी। फिर रिसाइज पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो है वो आधार कार्ड आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर लेता हूँ, ये हमने कर दिया आधार कार्ड को डाउनलोड, अब डाउनलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाके वापस चूज फाइल करके आधार कार्ड जो है उस पर क्लिक करके ओपन कर दूंगा। तो ओपन करते ही यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, अपलोड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो अपलोड करते ही आपका आधार कार्ड जो है वो खुल जाएगा। देन आफ्टर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है, और पासपोर्ट साइज फोटो 10 से 50 केबी के बीच में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे जो अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो है उसको, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर कि यहाँ पे जो भी हम लोग फोटो डालने वाले हैं ना वो फोटो आपकी मार्कशीट में आएगी। अगर आप गलती से कोई और फोटो सिलेक्ट कर ले, बहुत से बच्चों का होता है कि सर गलती से ना मैंने कोई और फोटो सिलेक्ट कर ली, या कोई और व्हाट्सएप की आई हुई कोई इमेज को सिलेक्ट कर दिया, तो ध्यान से, क्योंकि आपके जो डिग्री होगी ना उसमें यही फोटो आने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेंगे, बट यहाँ पे फोटो अपलोड नहीं हो रही। सेम इश्यू है कि यहाँ पे अपना जो साइज है वो अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फोटो जो है उसको भी रिसाइज करके अपलोड कर दी है। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पे आपको डालनी होगी आपकी जो लास्ट एग्जाम की मार्कशीट है ना वो भी आप लोग यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देना, ठीक है। जो भी सेम 6 की, जैसे मान लो आप बीकॉम का फील कर रहे हो तो सेम 6 की मार्कशीट डालनी है। अगर मान लो आप एमकॉम का फील कर रहे हो तो सेमिस्टर 4 की, मतलब मास्टर्स का कोर्स कर रहे हो तो सेमिस्टर 4 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा आ गया पेमेंट मोड, और क्या लिखा है यहाँ पे, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट शुड कॉन्टेक्ट गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू रिफंड ऑफ फीस पेड मल्टीपल टाइम्स।
मान लो कोई स्टूडेंट ने एक से ज्यादा बार फीस पे कर दिया, नहीं हुआ 2-3 बार कर ली, तो आप गुजरात यूनिवर्सिटी जाकर के पैसे वापस कलेक्ट कर सकते हो, बट वो तब होगा जब एक बार कॉन्वोकेशन हो जाए उसके बाद में, ठीक है। एंड क्लेम्स फॉर चार्ज बैक शैल बी एंटरटेन्ड बाय यूनिवर्सिटी ओनली रिक्वायरिंग कैंडिडेट एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट एनी एविडेंस। मतलब आपको पैसा तभी वापस मिलेगा जब एक से ज्यादा बार पे कर दिया है, जब आप लोग वहां जाओगे, आप क्लेम करोगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी चेक करेगा सारे वैलिड डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन वगैरह, तब जाके आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि स्टूडेंट मस्ट हैव टू टेक प्रिंट आउट आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट एंड सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आप इसकी पीडीएफ वगैरह जो भी है वो डाउनलोड कर लेना, रिसिप्ट की भी एज वेल एज आपके पूरे एप्लीकेशन की भी। यहाँ पे आप टिक कर दो आई हैव रीड, ये पूरे इंस्ट्रक्शंस हमने रीड कर लिए, टर्म्स कंडीशन रीड कर लिए है। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका ना फीस अमाउंट आ जाएगा, 260 रुपए पे करना है। आपका डिस्क्रिप्शन आ गया कि भाई आप कॉन्वोकेशन के लिए फिल कर रहे हो, और आपका रेफरेंस नंबर और आपका नाम। अब मैं सबमिट टू प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कार्ड से कर रहे हो या नेट बैंकिंग से या यूपीआई से। तो मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगा आप हमेशा यूपीआई सिलेक्ट करें, ये सबसे बेस्ट मोड रहता है। अगर आप स्कैनर से पे करना चाहे तो जनरेट स्कैनर, अपने आप स्कैनर आ जाएगा, इस पे पे करिए, हो जाएगा। या तो फिर अगर आप मान लो यहाँ पे फोन नंबर, यूपीआई नंबर डाल के करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्कैनर जो है वो स्कैन करके फिर आगे अपने आप नेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये टाइम चल रहा है, आपको इसी टाइम के अंदर करना है। और देखो आप थोड़ा वेट करना, 1-2 सेकंड, पेमेंट होने के बाद थोड़ा टाइम लगता है, घबराना नहीं है। अब देखो जैसे ही ये पूरी ऑनलाइन रिसिप्ट आ जाती है ना, तो आप इसका एक बार फोटो ले लेना, या तो फिर आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या प्रिंट पे जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो इसकी पूरी पीडीएफ। यहाँ पे मैं इसकी स्क्रीनशॉट या फोटो लेने का इसलिए कह रहा था, अगर मान लो फ्यूचर में कभी आपकी डिग्री नहीं आती है तो ये सारे प्रूफ की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्लिक करेंगे प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन पे। तो प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन पे करोगे तो आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैंने पूरी डिटेल्स ब्लर करके रखी हुई है, ठीक है। अब पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए ना वो सारे भी नीचे आ जाएंगे। अब ये जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके रखना, आपको काम आ सकती है आगे चल करके, ठीक है, अगर आपकी डिलीवरी नहीं होती है डिग्री की तो। बट वेट करना आप लोग। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो प्रिंट पे क्लिक करते ही सेव एज पीडीएफ पे जाके मैं सेव कर दूंगा। तो जीयू कॉन्वोकेशन करके वो पूरी पीडीएफ हमारे में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ऑलमोस्ट पूरी प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाती है। अब जो डिग्री है उसकी डिलीवरी आपको एटलीस्ट 5 महीने वेट करना होगा। अगर फिर नहीं आती है तो आप गुजरात यूनिवर्सिटी जाकर के कांटेक्ट कर सकते हो, बट 5 मंथ जितना तो आप वेट कर ही सकते हो, ठीक है, इतना टाइम तो लगता ही है। एक और बात बता दूं कि इसकी लास्ट डेट है 10 नवंबर, में भी थोड़ी बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं, बट 10 नवंबर मान के चलिए। उससे लेट अगर होगा तो आप डिग्री फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर मान लो आप डिग्री फॉर्म फिल करने से रह जाते हो तो अब नेक्स्ट ईयर ही आपको पूरा डिग्री कॉन्वोकेशन का फॉर्म जो है वो फिल करना रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आज का ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।